तो झारखंड से एक बड़ी खबर और भी आ रही है कि कल्पना सोरेन बनेंगे झारखंड की मुख्यमंत्री। बिहार के बाद झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है और जेएमएम कांग्रेस विधायकों को रांची बुला लिया गया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने ऐसा दावा किया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को आने वाले समय में सीएम पद के पर आसीन किया जा सकता है। यह अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि आज सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस व सहयोगी विधायकों को रांची सामान व बैग के साथ बुला लिया है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा जा रहा है। एक्स पर अपने पोस्ट में भाजपा सांसद ने सवालिया लहजे में पूछा है कि जो आदमी खुद फरार है वह राज्य के लोगों की रक्षा कैसे करेगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो संदर्भ है वो उस संदर्भ में है क्योंकि कल हेमंत सोरेन को ईडी ढूंढ रही थी, वो नहीं मिले और इसी संदर्भ में निशिकांत दुबे ने ये पोस्ट डाली है। निशिकांत दुबे के पोस्ट के मुताबिक सीएम सोरेन ने सूचना दी है कि वह ईडी के पूछताछ के डर से आज सड़क मार्ग से रांची पहुंचकर अपने अवतरित होने की घोषणा करेंगे। रांची के जमीन घोटाला मामले में पूछताछ को लेकर कल दिल्ली स्थित मुख्यमंत्री के आवास पर ईडी के अधिकारी लगभग 13 घंटे तक डटे रहे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि सीएम सोरेन कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो बातें कही है उसको मैं फिर से दोहराता हूं कि जो उनके सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने कहा है कि 31 जनवरी को वो ईडी के सामने पेश होंगे और उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री निजी काम से दिल्ली गए हैं और वापस भी आएंगे। उन्हें 31 जनवरी को बुलाया गया है। हम 31 जनवरी के लिए तैयार हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री से पूछताछ 31 जनवरी को दोपहर 1 बजे कांके रोड स्थित सीएम आवास पर होनी है। उन्होंने कहा कि पहले भी सब कुछ बता दिया है तो फिर सारा भ्रम कौन पैदा कर रहा है। भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थिति को प्रस्तुत किया जा रहा है वह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। क्योंकि लगातार कुछ दिनों से हेमंत सोरेन को जमीन विवाद का वो जो ईडी का मामला है उस पर लगातार दबिश बनाई जा रही है, लगातार पूछताछ भी की जा रही है। और आपको बता दें कि ईडी ने झारखंड के सीएम को पत्र लिखकर कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पूछताछ के लिए 29 या 31 जनवरी के बीच समय देने के लिए कहा कि अन्यथा एजेंसी खुद उनसे पूछताछ के लिए जाएगी। तो इस तरह की जब बातें आ रही है तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई में झारखंड में सरकार बदलेगी या फिर वही सरकार होगी, मुख्यमंत्री बदलेंगे। क्योंकि अभी निशिकांत दुबे का जो एक एक्स पर उन्होंने जो पोस्ट डाला है उसके अंतर्गत ये देखा जाए तो ये बातें, ये कयास लगाई जा रही है कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ करके अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे। क्योंकि ये बातें पहले भी कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से ईडी की दबिश बनी हुई है हो सकता है कि हेमंत सोरेन कभी भी गिरफ्तार हो जाएं। हालांकि अभी तक इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह से राजनीतिक हालात बने हुए हैं और रांची में सारे विधायकों को, झामुमो कांग्रेस और सहयोगी दल के तमाम विधायकों को रांची जिस तरह से बुलाया जा रहा है उसको देखते हुए ये लगता है कि बहुत जल्द ही कुछ होने जा रहा है। क्योंकि हेमंत सोरेन अगर कुर्सी से हटते हैं तो वो कल्पना सोरेन को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये अब तक की सबसे तेज घटना है और बाकी की घटनाओं के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिग न्यूज़ 9। नमस्कार।